Very good morning, students. Students, today we are going to read page number 7 from the chapter Reproduction in Plant, and our topic is Dispersal of Seeds. बच्चों, आज हम पेज नंबर 7 पढ़ेंगे. टॉपिक है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, जो कि चैप्टर 1 का है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में. व्हेन अ फ्रूट राइपन्स एंड द सीड्स आर फॉर्म्ड इन इट. जब कोई फ्रूट है, पकता है, राइप होता है, तब उसमें सीड्स भी बनते हैं, बीज भी बनते हैं. दीज सीड्स नीड टू रीच द सॉइल टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स. और जो ये सीड बने हैं बच्चे, इन सीड्स को सॉइल के पास में, सॉइल में, मिट्टी में जाना ज़रूरी है ताकि ये न्यू प्लांट में ग्रो हो सके. द प्रोसेस ऑफ a seed being scattered away from its parent plant for germination is called dispersal. You can underline this डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सल. डिस्पर्सल में क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें सीड है स्कैटर्ड मतलब फैल जाना, स्कैटर्ड अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट. पेरेंट प्लांट का मतलब जिस प्लांट का जो सीड है उसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट प्लांट. मान लो अगर यहाँ पे एक मैंगो प्लांट है, मैंगो का ट्री है, और जब इसके जो सीड्स होंगे, इसका जो फ्रूट है, मैंगो राइप होने के बाद जो सीड बनेगा, अगर इसका सीड, तो क्या बोलेंगे बच्चे, जो ये सीड फॉर्म हुए हैं, तो इन सीड के लिए ये प्लांट क्या हो जाएगा, पेरेंट प्लांट, क्योंकि यहाँ से ये सीड ग्रो हुए हैं. फॉर जर्मिनेशन इज़ कॉल्ड डिस्पर्सल. जब ये पेरेंट प्लांट से सीड स्कैटर होगा और स्कैटर होने के बाद जर्मिनेट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस को डिस्पर्सल. इफ़ ऑल द प्लांट्स वर ग्रो एट द सेम प्लेस देयर वुड बी ओवरक्राउडिंग. अगर डिस्पर्सल होने के बाद सारे प्लांट एक ही जगह ग्रो होते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी. दीज प्लांट्स वुड नॉट हैव इनफ वाटर, सॉइल एंड लाइट टू ग्रो. ऐसे में क्या होगा बच्चे, जो ये न्यू प्लांट्स ग्रो हुए हैं उनके लिए इनफ पानी कम मिलेगा इनको, सॉइल कम मिलेगी, और लाइट भी कम, क्योंकि सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है ग्रो करने के लिए, तो वो भी कम मिलेगी. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट fruits and seeds get dispersed far and wide. This also enables the growth of plant in different places. तो क्या बोल रहे हैं बच्चे, अगर यहाँ पे एक प्लांट है हमारे पास में, कोई भी है, आप मान लो XYZ कोई प्लांट है, अब इसके सीड्स गिरे और सारे सीड्स एक ही आसपास में ही सारे गिर गए, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे प्लांटलेट्स ग्रो होंगे. जो ये प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे न्यू प्लांट्स होंगे, अगर एक ही जगह पे होंगे तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग, क्योंकि एक स्मॉल एरिया में बहुत सारे प्लांट ग्रो हो रहे हैं. ऐसे में इनको पानी की कमी मिलेगी, इनको एयर कम मिलेगा, इनको सनलाइट कम मिलेगी, और कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ पे भी हार्म होगा. अगर यही सीड, अगर मान लो ये 50 सीड इतने छोटे से एरिया में गिरे हैं, तो इनको ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ेगा. अगर यही सीड दूर दूर गिरें तो इनको इनफ लाइट, इनफ वाटर भी अच्छे से मिलेगा, सॉइल भी अच्छे से मिलेगी, और लाइट भी अच्छे से मिलेगी ग्रो होने के लिए. तो ऐसे में इनकी ग्रोथ इस वाले पोजीशन से, इस वाले सीड से इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी बच्चे, बेटर हो जाएगी. इसीलिए सीड का डिस्पर्स होना, फैलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी प्लांट को ग्रो होने में. अगर प्लांट हेल्दी ग्रो होगा तभी वो अच्छे से आगे बड़ा होगा, जब अच्छे से फ्रूट और सीड प्रोड्यूस कर पाएगा. और प्लांट ही ग्रो नहीं होगा तो उसके आगे सीडलिंग जो प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे. हाउएवर, अनलाइक एनिमल, प्लांट कैन नॉट मूव. जैसे कि हम प्लांट्स और एनिमल के डिफरेंस से क्या बोलते हैं, प्लांट कैन नॉट मूव, एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर प्लेस. तो ऐसे ही प्लांट्स जो हैं खुद से मूव नहीं कर पाते हैं. डिस्पर्सल ऑफ सीड does take place in nature through the following agents of dispersal. इसीलिए जो डिस्पर्सल का प्रोसेस है, डिस्पर्सल में क्या होता है, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं नेचर में, तो ये प्रोसेस कुछ एजेंट्स, कुछ किसी के वजह से होता है. जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे आज विंड के बारे में. विंड है, बाय वाटर है, फिर एनिमल्स हैं. ऐसे ही तीन हैं, हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं कि डिस्पर्सल थ्रू विंड, डिस्पर्सल थ्रू वाटर और डिस्पर्सल थ्रू एनिमल. तो आज हम देखते हैं डिस्पर्सल थ्रू विंड. सम सीड्स आर टू टाइनी एंड लाइट दैट दे कैन बी ईजीली कैरिड अवे बाय विंड. कुछ सीड्स इतने लाइट होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हवा से ईजिली
कैरी अवे हो जाते हैं, मतलब हवा के साथ उड़ जाते हैं। द डस्ट लाइक सीड ऑफ ऑर्किड, ऑर्किड का जो सीड है यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आर ब्लोन अवे बाय विंड टू फार ऑफ प्लेसेस। ये जो एग्जाम्पल बताया मैंने ऑर्किड सीड, ये डस्ट जैसा पार्टिकल, डस्ट होता है ना लाइट पार्टिकल, वैसा पार्टिकल है जो विंड से इजीली उड़ जाता है, विंड के साथ उड़ जाता है, दूसरी प्लेसेस पे पहुंच जाता है। अदर सीड्स आर नॉट सो लाइट, और सीड्स इतने हल्के नहीं हैं, बट दे हैव विंग्स दैट अनेबल देम टू रिमेन अफ्लोट इन एयर। जैसे कि मैपल सीड, मैपल सीड पे क्या है बच्चे, ये विंग लाइंग स्ट्रक्चर हैं, ये विंग्स जो हैं इनको हेल्प करती हैं मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह। द सीड ऑफ पाइन्स एंड मैपल हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू बी कैरीड अवे बाय द विंड। Other seeds have hair-like outgrowths that keep them floating in the air. Example of such seeds are madar and dandelion. जो मडार सीड्स और डैंडलियन सीड्स हैं, इनके ऊपर क्या होता है, सीड्स के ऊपर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल जैसे होते हैं ना बारीक बारीक, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये हवा के साथ ईजिली फ्लोट होते होते उड़ जाती हैं। All the above mentioned seed can thus remain afloat in air and can be carried to long distances by the wind. जितने भी ये seeds हैं ये क्या होते हैं बच्चे, एयर के साथ फ्लोट होते होते लॉन्ग डिस्टेंस तक चले जाते हैं। Here we have no more on the page number 8. Now turn on your page, अपने पेज को टर्न करो। Here we have no more. The word dandelion originated from the word dandelion, which means lion's tooth. This term was used because the leaf of the plant resemble as a lion's teeth. डेंटलियन वर्ड है, डेंटलियन वर्ड डेंट डे लियन, लायन से लिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, लायन लाइक टूथ होते हैं, इनका स्ट्रक्चर दिखने में ऐसा है कि ये शेर के दांत जैसा, इसलिए इनका वर्ड डेंटलियन दिया हुआ है नाम। नेक्स्ट एजेंट है हमारे लिए वाटर। फ्यू plants that grow near or in water bodies have seeds and fruits that can be float on water. कुछ फ्रूट्स, कुछ प्लांट्स हैं जो कि पानी में या पानी के आसपास ग्रो करते हैं, और इनके जो सीड्स हैं या फिर इनके फ्रूट हैं वो ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि वो पानी के ऊपर फ्लो कर सकें। दस दे आर डिस्पर्स्ड बाय फ्लोइंग वाटर, इसीलिए ये जो फ्रूट हैं या फिर सीड्स हैं ये पानी के साथ ही डिस्पर्स होते हैं, पानी के साथ ही पानी के बहाव के साथ बहते बहते एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोटस हैज़ अ स्पॉन्जी फ्रूट दैट इज़ बायोंट विच मीन्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। एग्जाम्पल पहला हमने देखा लोटस का। लोटस का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चे, स्पॉन्जी, स्पंज लाइक, जैसे इसमें छेद होते हैं, और ये बायोंट फोर्स होती है उस पर एक्ट करता है। बायोंट के वजह से ये पानी पे इजीली फ्लो कर पाता है, और फ्लो करने की वजह से ही ये मूव कर पाता है बच्चे। अदर एग्जाम्पल, वाटर लिली हैज़ लाइट सीड विच आर बायोंट। जो वाटर लिली है उसके सीड भी बहुत लाइट होते हैं, इसलिए वो बायोंट फोर्स के साथ आराम से इजीली मूव कर पाता है। कोकोनट हैज़ ए कवरिंग ऑफ हस्क अराउंड इट, दस कीप्स इट फ्लोइंग ऑन वाटर। जो कोकोनट प्लांट होता है उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है, हस्क जानते हैं आप, जो भूसा टाइप की कवरिंग होती है, इसकी वजह से ये भी इजीली फ्लो कर पाता है वाटर के ऊपर। All such buoyant seeds and fruits are carried by river, stream and in the seas to a distant places. इसी के साथ साथ ये सारी जो जितने भी सीड्स हैं ये पानी में तैरते तैरते दूसरी जगह डिस्टेंट प्लेसेस पे पहुंच जाते हैं, और पूरे प्रोसेस जो है डिस्पर्सल उसको कैरी आउट करते हैं। नाउ लास्टली वी हैव एनिमल्स। थर्ड एजेंट है हमारा एनिमल, कि एनिमल के साथ में भी सीड्स एक जगह से दूसरी जगह कैरी आउट होते हैं। Seeds of many edible fruits are dispersed by animals. बहुत सारे seeds होते हैं edible, मतलब जिसको हम खा सकते हैं, उनका dispersal by animals होता है। Human beings, birds and animal eat these fruits and seeds are thrown by them. जैसे कि हम कुछ
फ्रूट्स खाते हैं, हम खाते हैं, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स और एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं और उनके सीड्स हम लोग एक जगह से फेंक देते हैं उठा के। अब मार्केट से लेके आ रहे हैं तो एक डिस्पर्सल ही हो रहा है एक तरह से, फिर हम खा के उसको फेंक रहे हैं, डस्टबिन में जा रहा है, डस्टबिन से अलग एक जगह पे जा रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस डिस्पर्सल का है। तो ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल्स ईट दीज फ्रूट्स एंड द सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू देयर एक्सक्रीटा या थ्रू एज ए वेस्ट। The human beings eat fruit and thrown away the core of fruit that contains seed. Birds and animals may also abandon and throw away half-eaten fruits. When these seeds fall in the soil, they germinate. कई बार क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ बर्ड्स, एनिमल भी कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं, आधा खाए को फेंक देते हैं, हाफ ईटन फ्रूट्स को, और वहाँ पे वो जब सॉइल में गिर जाते हैं, उनको जब कंडीशन मिल जाती हैं, मैंने कल आपको फेवरेबल कंडीशंस के बारे में बताया था, जैसे कि वाटर, एयर, वार्मथ, लाइट, अगर वो उनको टाइमली और अच्छे से मिल जाएगी, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छे अमाउंट में, तो क्या होगा, दे विल ग्रो, दे विल जर्मिनेट, वो जर्मिनेट हो जाएंगी। सम सीड्स लाइक एकाइना और कॉकलेबर हैव बार्क और हुक्स, जैसे कि ये सीड्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके सीड्स कैसे होते हैं बच्चे, कांटेदार होते हैं, हुक्स होते हैं उनके ऊपर, और जिसकी वजह से दीज अनेबल द सीड टू गेट अटैच टू द फर ऑफ एनिमल एंड द फदर्स ऑफ बर्ड। इसी वजह से ये सीड्स क्या करते हैं बच्चे, जैसे कि आपने जंगली पौधे देखे होंगे, अगर आप जाओ उनमें बैठ जाओ या उसके पास से गुजरते हैं, तो कुछ हमारी बॉडी पे, एनिमल की फर के ऊपर भी हुक्स जो होते हैं उनके सीड्स के, यू कैन सी दिस, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये ईजिली फर के अंदर आ जाते हैं, बर्ड्स के फेदर्स में चिपक जाते हैं, या फिर कोई एनिमल के साथ में चले जाते हैं। तो इस टाइप से ये सीड कैरी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक और भी है एक्सप्लोजन, फ्रूट एक्सप्लोजन, एंड लास्ट एक मेथड है फोर्थ, फ्रूट एक्सप्लोजन एंड सीड स्कैटरिंग। कई बार क्या होता है, एक फ्रूट राइपन होने के बाद एक्सप्लोड हो जाता है, एक्सप्लोड होने की वजह से दैट देयर सीड्स आर स्कैटर्ड फार वाइड, जैसे कि उनके सीड क्या होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर पी, बाल्सम, मस्टर्ड एंड गेरेनियम। तो ये एग्जाम्पल हैं आपके पास में, पी, बाल्सम, इनके जो फ्रूट्स होते हैं पकने के बाद में बर्स्ट होते हैं, बर्स्ट होना या फिर एक्सप्लोड होना, और इनके सीड दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ये 4 एजेंट हैं। द फर्स्ट वन इज़ एयर, द सेकेंड वन इज़ वाटर, थर्ड इज़ एनिमल, एंड द फोर्थ वन इज़ fruit explosion and seed scattering. This is all your page number 7 and 8. Now in next class we are going to study the crops के बारे में पढ़ेंगे, different types of soil के बारे में पढ़ेंगे, और crop protection. That we'll see in tomorrow's class. Hope you have understood this topic. All the best.